हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। टूल्स जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, टूल्स जो कि आपको चीज़ें ऑटोमेट करने में मदद करते हैं, टूल्स जो कि आपको नए नए क्लाइंट्स ले आने में मदद करते हैं, उनको स्टोर, उनको मेल एंड उनको मैनेज करने में मदद करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपनी एजेंसी के लिए जो भी टूल्स यूज़ करता हूँ या फिर मैंने जो भी टूल्स परचेज किए हैं, यूज़ किए हैं, इनके बारे में बताऊँगा। एंड एंड तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि एंड में दो ऐसे बोनस टूल्स होंगे जिसके थ्रू कि आप अपनी पूरी आउटरीच, आप अपनी क्लाइंट आउटरीच ऑटोमेट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एंड डीप डाइव करते हैं टूल्स की दुनिया में। तो इस वीडियो में हम 8 टूल्स के बारे में बात करेंगे एंड मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से टूल्स पेड हैं, कौन से फ्री हैं एंड अगर क्या उनका कोई फ्री ऑल्टरनेटिव होगा कि नहीं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड के बिना मैं अपनी ज़िंदगी नहीं इमेजिन कर सकता। तो जब से लॉकडाउन लगा था तो मैं पहले डिस्कॉर्ड पे आया था बेसिकली गेम्स खेलने के लिए, दोस्तों से बातचीत करने के लिए एंड बेसिकली डिस्कॉर्ड हम उसी पर्पज़ से यूज़ करते थे। बट देन मैंने डिस्कॉर्ड पे काफ़ी नए सर्वर्स डिस्कवर किए। मैंने डिस्कॉर्ड पे एक अलग ही कम्युनिटी डिस्कवर की। बहुत सारे यूट्यूबर्स हुए, बहुत सारे हमारे फाइनेंस स्पेस के यूट्यूबर्स डिस्कॉर्ड पे आने लगे एंड वहाँ से मैंने नए कनेक्शंस बनाना चालू किया। तो डिस्कॉर्ड पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ एंड डिस्कॉर्ड से ही मैं अपनी जो भी पूरी टीम की कम्युनिकेशन होती है उनको नए टास्क असाइन करने हुए, उनको उनसे बात करनी हुई, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कॉर्ड के थ्रू ही मैनेज करता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें बेसिकली आप टेक्स्ट चैनल्स होते हैं जिनको कि आप बना सकते हैं, वॉइस चैनल्स होते हैं जिनको कि आप बना सकते हैं। तो वॉइस चैनल्स पे आप बेसिकली बैठ के बात कर सकते हैं। टेक्स्ट चैनल्स पे आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, आपको कोई टेक्स्ट डालना हुआ तो आप वो काम कर सकते हैं। एंड ये सारा जब एक ही जगह पे हो जाता है तो आप उसको बहुत सिस्टमाइज्ड वे में रख सकते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह हैं जिसका मैनेजमेंट इज़ नॉट द बेस्ट पार्ट, तो आपको श्योरली डेफिनेटली डिस्कॉर्ड यूज़ करना चाहिए। एंड मुझे आपसे एक रिकमेंडेशन भी चाहिए कि आई नो आप में से काफ़ी लोगों ने डिस्कॉर्ड के बारे में सुना होगा और आपको अगर एक डिस्कॉर्ड सर्वर हमारे चैनल का चाहिए जिस पे मैं रहे, मेरे टीम मेंबर्स रहे और आप उनसे रेगुलरली इंटरेक्ट कर सके, तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली बता सकते हैं एंड हम उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे। तो हम अपने अगले टूल पे चलते हैं एंड वो होगा स्लैक और असाना। तो जो हमारे टीम कम्युनिकेशन होती है वो पूरी डिस्कॉर्ड पे होती है क्योंकि डिस्कॉर्ड मुझे बहुत इजी लगता है यूज़ करने में। बट अगर मुझे अपनी और क्लाइंट साइड की कम्युनिकेशन की बात करनी है कि लेट से ये मेरी टीम हो गई, ये मैं हो गया और ये मेरा एक क्लाइंट हो गया, तो मेरी जो टीम है वो डायरेक्टली एक क्लाइंट के साथ कांटेक्ट में नहीं रह सकती है। क्योंकि कोई भी चीज़ है तो उसके काफ़ी एस्पेक्ट्स होते हैं और मेरा कोई टीम मेंबर है तो वो उसका एक एस्पेक्ट मैनेज कर रहा होगा। लेट से कि हम किसी कंपनी के डिजिटल मार्केटिंग हैंडल कर रहे हैं तो हो सकता है कि मेरी टीम में एक बंदा है जो सिर्फ फेसबुक एड्स हैंडल कर रहा हो, तो इसीलिए वो क्लाइंट से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो वो जो फेसबुक एड्स का मेरी टीम में बंदा होगा वो मुझे रिपोर्ट करेगा एंड मैं डायरेक्टली क्लाइंट को उस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करूँगा। तो हमारी जो टीम साइड की कम्युनिकेशन होती है कि मेरी टीम ने मतलब फेसबुक ऐड का, एसईओ का और ऐसे डिफरेंट ऐड प्लेटफॉर्म्स के बंदे हुए तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया एंड मैं उस पूरे की रिपोर्ट बना के पूरे में जो भी करना है वो करके मैं क्लाइंट को रिपोर्ट करता हूँ। तो ये जो इधर साइड की कम्युनिकेशन हो गई टीम और मेरी, तो ये हम मैनेज करते हैं डिस्कॉर्ड पे। और जो दूसरी साइड की कम्युनिकेशन है जो कि है मेरी और मेरे क्लाइंट्स की, तो इसको हम मैनेज करते हैं बेसिकली स्लैक या आसाना पे। तो हमारे जो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं वो पहले से उनके वर्क स्पेसेस होते हैं, उनके सर्वर्स होते हैं, तो बेसिकली वो उसमें मुझे ऐड कर देते हैं एंड वो उस वहाँ पे रेगुलरली नई टास्क अपडेट करते रहते हैं एंड इसी के थ्रू मैं भी अपने टीम मेंबर्स को अपडेट देता रहता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, या फिर मुझे भी क्या करना है। तो एक बार मैं आपको असाना दिखा देता हूँ कि असाना में बेसिकली क्या होता है कि आप जाके वहाँ पे नए नए टास्क अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, कि आप एक मैसेजिंग फ्रेमवर्क बनाने पे लेट से काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ जाएंगे, जैसे ही वो मैसेजिंग फ्रेमवर्क डन हो गया तो आपने उसको कह दिया कि ये चीज़ डन हो चुकी है एंड अब आपका जो क्लाइंट है उसको भी पता चल गया है कि हाँ दिस इज़ डन एंड अब आप अगली चीज़ पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो ऐसे आप जाके टास्क अलग अलग क्रिएट करते हैं। टास्क में आप कमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप ऐड करेंगे
एंड उसके बाद बस वही होता है कि आप जाएंगे एंड आप जैसे ही आप उसको फिनिश कर देते हैं तो आप उसको टिक कर देंगे एंड आप आगे बढ़ जाएंगे। स्लैक का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। तो स्लैक मैं कहूँगा कि बेसिकली मुझे डिस्कॉर्ड जैसा लगता है। तो हम काफ़ी क्लाइंट्स के साथ स्लैक भी यूज़ करते हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन वाले पार्ट के लिए। तो बेसिकली स्लैक जो है वो डिस्कॉर्ड की तरह है। तो डिस्कॉर्ड जो था वो प्राइमरीली गेमर्स के लिए बना था कि वो उस पर गेम्स खेल पाएँ, मतलब कि कोई भी अगर वो गेम खेल रहे हो तो उस पर कम्युनिकेट कर पाएँ। तो जो स्लैक है वो बेसिकली बिजनेस पीपल के लिए बना है एंड उस पर भी वही चीज़ें होती है कि इस पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट चैनल्स हैं एंड यहाँ मैं जाके कोई भी मैसेज ड्रॉप कर सकता हूँ, सामने से कोई बंदा आ सकता है, वहाँ कोई मैसेज ड्रॉप कर सकता है। तो जितने भी मैसेजेस हैं वो एक प्लेस पे रहते हैं। व्हाट्सएप के साथ क्या दिक्कत है कि आप मान लीजिए आप अपने आपके पर्सनल दोस्त भी होंगे व्हाट्सएप पे, फिर आपके क्लाइंट्स भी होंगे, वो आपको कुछ मैसेज कर रहे हैं एंड मैसेजेस में काफ़ी जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन चीज़ें होती हैं वो खो जाती हैं। तो स्लैक उसी में हेल्प करता है कि वो सारी चीज़ें ना खोएं एंड जो भी आपकी मेजर इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने रहे। तो बेसिकली स्लैक इसीलिए यूज़ होता है एंड मोस्टली क्लाइंट्स क्या करते हैं कि वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल प्रेफर करते हैं, लाइक असाना हुआ, monday.com, क्लिकअप, स्लैक। तो ये जो दो टूल हैं इनको मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करता हूँ, अपने क्लाइंट साइड ही कम्युनिकेशन के लिए। तो हमारा जो अगला टूल है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टूल है, क्योंकि हो सकता है एंड आई एम प्रिटी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने उस टूल के बारे में सुना भी नहीं होगा एंड उस टूल का नाम है peppertype.ai। तो peppertype.ai हमें क्या करने में हेल्प करता है कि अब मान लीजिए अब कंटेंट राइटर्स एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, अच्छे कंटेंट राइटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जैसे ही कंटेंट राइटिंग एक्सपेंसिव होती जा रही है तो हमें मान लीजिए कुछ थोड़ा अच्छा कंटेंट चाहिए, या फिर हमारे जो भी एग्जिस्टिंग कंटेंट राइटर्स हैं उनको कुछ आइडियाज़ चाहिए, वो एक क्रिएटिव ब्लॉक के थ्रू जा रहे हैं। तो जिनको क्रिएटिव ब्लॉक नहीं पता तो उनको मैं बता दूं कि बेसिकली क्रिएटिव आइडियाज़ ना आने को क्रिएटिव ब्लॉक कहते हैं। तो मान लीजिए कि वो एक क्रिएटिव ब्लॉक के थ्रू जा रहे हैं हमारे कंटेंट राइटर्स, या फिर हमारे पास कंटेंट राइटर्स ही नहीं है, तो उसके लिए हम फिर peppertype.ai का यूज़ करते हैं। मान लीजिए लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल एंड हम कुछ कंटेंट जनरेट करके देखते हैं कि peppertype.ai एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं लेट से कि मैं अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर रहा हूँ एंड अगर आपने सुना होगा या फिर आपने नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, बट कोरा एक काफ़ी अच्छा वे होता है अपने वेबसाइट पे विजिटर्स ले आने का। तो आप ऐसे कोई रैंडम क्वेश्चन के लिए आंसर्स जनरेट कर सकते हैं बेसिकली विथ GPT-3 टेक्नोलॉजी जो कि peppertype.ai यूज़ करता है। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख देता हूँ कि तो बेसिकली मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट नेम लिख सकता हूँ कुछ भी, लेट्स से रीवर जो कि मेरी एजेंसी का नाम है। देन मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन डाल सकता हूँ कि हाउ इज़ रीवर, या फिर कुछ भी, हाउ इज़ रीवर हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस स्केल थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। मैंने ये लिख दिया। फिर मैं क्या कर दूंगा कि मैं अब इसमें बता दूंगा कि मुझे अपने आंसर में क्या क्या इंक्लूड करना है। बेसिकली एक छोटा सा एक एक्सर्प टाइप का कि मैं अपने कंटेंट में बताना क्या चाहता हूँ। तो मैं यहाँ कह दूंगा कि मेरा जो कंटेंट है या फिर मेरी जो कंपनी है वो हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि वी ऑफर टॉप नॉच लेट्स से एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एंड ये बस लाइक एक एग्जाम्पल है टू शो कि हाउ peppertype.ai वर्क्स। तो इसके जो भी आउटपुट्स होंगे उसको आप बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करिएगा। तो अब इसके बाद आप टोन ऑफ वॉइस चूज़ कर सकते हैं कि आपको जो टोन ऑफ वॉइस है उसको कैसे रखना है एंड देन आप क्रिएट कंटेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये करते ही जो peppertype.ai है उसकी GPT-3 टेक्नोलॉजी आपके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर देगी एंड आप उसको एज अ कोरा आंसर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वी ऑफर यू अ यूनिक डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन विच विल हेल्प यू टू बिल्ड योर ब्रांड, जनरेट लीड्स एंड सेल्स। While we work closely with you, we also provide you with a competitive advantage over your competitors.
तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतना कम इसको ब्रीफ दिया था कि हम बस टॉप नॉच सर्विसेज ऑफर करते हैं, बट इसने उसको एक्सपैंड किया, उसमें और रिसर्च की, एंड इसने मुझे एक काफ़ी ही अच्छा आउटपुट प्रोवाइड किया। तो ये GPT-3 टूल्स का बेसिकली यही काम है। एंड आप इससे सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शन जनरेट कर सकते हैं, वेबसाइट हेडलाइंस, गूगल एड कॉपीज, एंड काफ़ी कुछ। तो लाइक द लिस्ट इज़ नेवर एंडिंग। अगर मैं लिस्ट बोलने बैठूंगा तो हो सकता है 5 मिनट निकल जाए। तो अब हम अपने अगले एक्साइटिंग टूल पे बढ़ते हैं, एंड जिसका मैं बेसिकली पर्सनली यूज़ करता हूँ मेलिंग एंड इन्वॉइसिंग के लिए। तो उसका नाम है ज़ोहो। तो ज़ोहो के बारे में आप जानते हो ना जानते हो, मैं एक बार बता दूं कि ज़ोहो बेसिकली एक ऑल इन वन कह सकते हैं कि टूल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं उसको बेसिकली मेल सेंड करने के लिए एंड ब्रांडेड मेल सेंड करने के लिए, टू बी मोर प्रिसाइज, कि मुझे अपने जो भी मेल्स हैं अपने डोमेन के साथ सेंड करने। तो लेट से suyash@river.io, तो ये एक आपका कंपनी मेल हो गया। तो जो भी हमारे कंपनी मेल्स होते हैं हम उनको सेंड करने के लिए ज़ोहो का यूज़ करते हैं। एंड इन्वॉइसिंग, तो इन्वॉइसिंग का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अब जैसे कि हमारी कंपनी इज़ कम्प्लीटली रजिस्टर्ड, तो हमें जीएसटी फिल करना होता है, हमें काफ़ी चीज़ें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस देखने के लिए कि यार हमने महीने में कितना खर्चा किया, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए भी हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसको हम इन्वॉइसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम बेसिकली एक इन्वॉइस जनरेट करते हैं, पर्चा अगर हम हिंदी में उसको कहते हो। तो हम एक इन्वॉइस जनरेट करते हैं, अपने क्लाइंट को भेजते हैं, एंड क्लाइंट उसी इन्वॉइस के हिसाब से जितना भी लाइक अमाउंट होता है प्लस जीएसटी होता है वो क्लाइंट पे कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि ज़ोहो मेल कुछ इस टाइप का दिखता है, जहाँ की लाइक मेल्स आते हैं, हम उसको खोल के रिप्लाई कर सकते हैं, कंपनी मेल्स। एंड जो हमारा इन्वॉइसिंग सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना पेपैल और फिर रेजर पे और ऐसे काफ़ी पेमेंट प्रोवाइडर्स लिंक कर सकते हैं, एंड आप डायरेक्टली पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। तो ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, एंड इनको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये जो हैं ये दोनों फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, एंड अगर आपको इसके पेड वर्जन में जाना है तो आप ले सकते हैं, एंड वो भी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगा। तो अगला एक ऐसा टूल है जिसके बिना मैं अपनी लाइफ भी नहीं इमेजिन कर सकता, और वो है canva.com। आप अभी मैं अपने canva.com में आ चुका हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कितने सारे प्रपोजल्स बना के इससे भेजे हैं। मैंने बेसिकली अपने इंस्टाग्राम पे हुआ, यूट्यूब पे हुआ, जितने भी थंबनेल्स बनाए हो, जितने भी पोस्ट क्रिएट किए हों, सब कुछ कैनवा के थ्रू किया है। मेरी एक इमेज है, मुझे उसके पीछे से बैकग्राउंड हटाना है, उसके लिए मैंने कैनवा यूज़ किया है। तो कैनवा के फ्री वर्जन में काफ़ी लिमिटेशंस होती है, बट स्टिल फ्री वर्जन एक काफ़ी ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो आप डेफिनेटली पेड वर्जन में जा सकते हैं। एंड जो कैनवा का आई थिंक पेड वर्जन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, बट वो वर्थ इट होता है कि आप अपना जितना भी टाइम दे रहे हैं, आपको अगर फोटोशॉप नहीं सीखना है, तो आपको अगर फोटोशॉप के आसपास के रिजल्ट्स चाहिए एज अ नॉन डिज़ाइनर या नॉन इलस्ट्रेटर, तो कैनवा एक बहुत ही अच्छा टूल है। तो जो नेक्स्ट हमारा टूल है मैंने उसके थ्रू लैंडिंग पेजेस, उसके थ्रू वेबसाइट्स बना के बहुत ज़्यादा ही अर्निंग की है, और उसका नाम है एलिमेंटोर पेज बिल्डर। तो बेसिकली आप अब जो रेवोल्यूशन आ रहा है फ्यूचर का, वो है नो कोड रेवोल्यूशन, कि आप चीज़ों को विदाउट कोड बना सकें। एंड जो एलिमेंटोर है ये एक विजुअल बिल्डर है जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, एंड आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल और काफ़ी हाईली कस्टमाइजेबल आप वेबसाइट्स बना सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। तो मैंने एलिमेंटोर से लाइक वर्डप्रेस सीखना शुरू किया था, एलिमेंटोर पे पेजेस बना के, फिर मैंने थोड़ा सा और HTML CSS सीख के इसमें जो हल्की फुल्की लिमिटेशंस होती हैं नो कोड की, आप उसको पूरा रिमूव करके एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, मेरे जितने भी लैंडिंग पेजेस हैं, वो मोस्टली एलिमेंटोर से ही बने होंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं एलिमेंटोर आई थिंक पिछले 3-4 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मे बी उससे ज़्यादा, बट बहुत ही अच्छा टूल है। एंड अगर आप सीखना चाह रहे हैं मे बी वेब डेवलपमेंट, तो आप एलिमेंटोर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप थोड़े बेसिक सीखेंगे, फिर आप उसके बाद HTML CSS JS में और डीप डाइव करके बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं।
तो एक बार हम वेबसाइट्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक वेबसाइट को लाइक बनाने से पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है आपका डोमेन और एक होती है आपकी होस्टिंग। तो हमारी जो डोमेन एंड होस्टिंग होती है उसके लिए सिर्फ दो टूल्स है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। पहला है नेमचीप, डोमेन्स परचेज करने के लिए। तो इंडिया में बहुत लाइक सस्ते डोमेन्स मिल जाते हैं नेमचीप के थ्रू। आपको मान लीजिए अपना .com खोलना हो ना, आपको अपने नाम का .com खोलना होगा, तो मैं डाल दूंगा suyashpatel.com मुझे चाहिए लेट से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ suyashpatel.com ऑलरेडी ओन्ड है बाय मी, तो ये दिखाएगा कि इट इज़ ऑलरेडी ओन्ड। बट आप ऐसे काफ़ी अलग अलग टाइप के डोमेन्स ले सकते हैं जिसके ऊपर कि आप अपनी फिर वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो एक बार आपने डोमेन ले लिया, फिर आपको लेनी पड़ती है एक काफ़ी अच्छी रिलायबल होस्टिंग, क्योंकि आपके जो एलिमेंटोर है, आपके वर्डप्रेस हैं, तो ये सारे काफ़ी रिसोर्स हैवी होते हैं। तो आपको एक अच्छी होस्टिंग की ज़रूरत होती है टू मतलब मेंटेन आपका लेवल वेबसाइट का, कि वो स्लो ना हो और आपके यूज़र्स को जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा हो। तो हम होस्टिंग के लिए सारी हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स की हम जितनी भी वेबसाइट्स बनाते हैं वो सारी क्लाउडवेज पे होस्टेड होती हैं। एंड क्लाउडवेज का पहली चीज़ कि मुझे इंटरफेस बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजी लगता है। एंड दूसरी चीज़, इनका सपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम जो कि मैंने किसी भी आज तक वेबसाइट में देखा होगा। तो दैट इज़ वाई ये क्लाउडवेज मेरी होस्टिंग के लिए नंबर 1 चॉइस है। एंड नेमचीप प्राइसिंग के मामले में बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मतलब कि आपको काफ़ी सस्ते में काफ़ी अच्छे डोमेन्स मिल जाते हैं, इसीलिए मैं नेमचीप यूज़ करता हूँ। कि आप एक दिन में 10 20 50 लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि डू यू वांट दिस सर्विस, डू यू वांट दिस सर्विस, डू यू वांट दिस सर्विस, तो उसमें से आपको एक या दो बंदे ऐसे मिल जाएंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे आपकी सर्विस परचेज करने में। लेकिन उससे पहले वो आपके साथ एक मीटिंग करना चाहेंगे। तो वो मीटिंग करने के लिए आपको बेसिकली उनको एक जूम लिंक भेजना पड़ेगा, उनको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा उनका, एंड काफ़ी ऐसी दिक्कतें होंगी। तो इसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कैलेंडली। फ्री सॉफ्टवेयर है एंड आप बेसिकली इसको आ सकते हैं, इस पर साइन अप कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप अपनी एक लिंक बना सकते हैं। बेसिकली मैं आपको अगर दिखा दूँ तो एक ऐसी आप लिंक जनरेट कर सकते हैं जिसपे कोई भी आएगा वो आपके प्रेफर्ड टाइम के हिसाब से यहाँ पे साइन अप कर सकता है। एंड वो आपके साथ मीटिंग बुक कर सकता है, आपको और उसको जो भी गूगल मीट, जूम की लिंक्स डायरेक्टली चली जाएंगी। तो अपनी मीटिंग शेड्यूल करने के लिए, अपना कैलेंडर फिक्स करने के लिए हम कैलेंडली का यूज़ करते हैं। तो गाइज विद दिस हमारे 8 टूल्स तो पूरे हो गए, बट अब मैं आपको दो ऐसे बोनस टूल्स के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू कि आप अपनी क्लाइंट रीच आउट ऑटोमेट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला टूल है वो है हेक्सोमैटिक। तो हेक्सोमैटिक आई थिंक $98 से शुरू होता है। तो $98 पे आप इसको एप्सुमो पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को परचेज करने का लाइफ टाइम के लिए आप एप्सुमो से परचेज कर सकते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक। तो आपको पर मंथ पे नहीं करना होगा, ये आपको लाइफ टाइम के लिए अगर आपने एक बार $98 पे कर दिए तो आपको मिल जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा है कि इससे आप डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं एक बंदा हूँ एंड मैं सिर्फ रियल एस्टेट क्लाइंट्स को केटर करता हूँ। तो मैं गूगल पे जाके सर्च करूँगा कि रियल एस्टेट क्लाइंट्स इन टेक्सास लेट्स से। तो अब मैं यहाँ आऊँगा एंड रियल एस्टेट कंपनीज इन टेक्सास में सर्च करूँगा। एंड आपको अब मान लीजिए कि रियल एस्टेट कंपनीज इन टेक्सास मैंने सर्च किया एंड अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रियल एस्टेट एजेंसीज आ रहा है। अब आप यहाँ पे मोर बिजनेसेस पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप एक एक बिजनेस को कॉल कर सकते हैं, आप उनका ईमेल निकाल सकते हैं एंड आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। बट विथ सॉफ्टवेयर्स लाइक हेक्सोमैटिक आप वर्कफ्लोज क्रिएट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि तुम सबसे पहले इस एग्जैक्ट लिंक पे आओ, ठीक है। आप उसके बाद कह सकते हैं कि आप इनका जो इनकी पूरी वेबसाइट के थ्रू जाओ और इनका मेन ईमेल निकाल लो। मेन ईमेल निकालने के बाद तुम इनका ईमेल वेरीफाई करो कि वो एक असली वैलिड ईमेल है कि नहीं। और वो करने के बाद तो ये सारा जो डेटा है ये तुम मुझे एक CSV फाइल या एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करके दे दो। देन तब क्या होगा कि आपके पास पूरा डेटा तो आ गया। आप एक फिर मर्लिस्ट नाम का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं जो कि एप्सुमो पे अवेलेबल है। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द प्राइस, तो मैं एडिट करते वक्त यहाँ पे प्राइस अपडेट कर दूंगा।
बट आप इसको भी ऐप सूमो से लाइफ टाइम के लिए परचेज कर सकते हैं कि आपको इसको हर मंथ पे करने की ज़रूरत नहीं। तो आपको जो भी लाइक हेक्सोमैटिक प्लस मर्लिस्ट आपको 10-12 हज़ार रुपये में पड़ेगा, तो उसको आप लेके अपनी पूरी की पूरी क्लाइंट आउटरीच ऑटोमेट कर सकते हैं। तो एक बार आपके पास अपने क्लाइंट्स का पूरा डेटा आ गया ना, फिर आप उसके बाद मर्लिस्ट का यूज़ करेंगे एंड आप अपनी जो भी ईमेल है आप उसको इससे लिंक करेंगे एंड फिर आप ड्रिप कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए कि आपने वो जो सॉफ्टवेयर है हेक्सोमैटिक, उससे आपने सारा डेटा फेच किया, उससे आपने कंपनी का नाम, बंदे का नाम, ईमेल लेजिट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई की एंड आपने फिर ले आके इसको मर्लिस्ट में अपलोड कर दिया। ये करने के बाद आप फिर काफ़ी चीज़ें पर्सनलाइज कर सकते हैं एंड आप उनको कोल्ड मेल्स कर सकते हैं कि आप जो है वो क्लाइंट जो है वो आपको आपकी किसी भी सर्विस के लिए हायर कर ले। तो ऐसे आप धीरे धीरे करके अपनी पूरी जो क्लाइंट आउटरीच का प्रोसेस है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड ये दोनों सॉफ्टवेयर्स मैंने पर्सनली ट्राई किए हुए हैं एंड दैट इज़ वाई मैं इनको रेकमेंड कर रहा हूँ। तो गाइज वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करी है आपको। एंड इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।